नमस्कार दोस्तों, हम जे कृष्णमूर्ति की बुक फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम का हिंदी अनुवाद प्रथम और अंतिम मुक्ति पढ़ रहे थे, जिसका आज हम प्रश्न उत्तर के भाग में से 26वें प्रश्न को पढ़ेंगे, जो कि है पुरातन और नूतन, यानी न्यू एंड ओल्ड। कृष्णमूर्ति से एक बार पूछा गया कि जब मैं आपको सुनता हूँ सब कुछ स्पष्ट और नया लगता है, लेकिन घर जाकर फिर वही पुरानी उबाऊ बेचैनी आ घेरती है। मेरे साथ दिक्कत क्या है? कृष्णमूर्ति: हमारे जीवन में वास्तव में क्या हो रहा है? लगातार कोई चुनौती है और उसका प्रत्युत्तर है। निरंतर चुनौती और निरंतर प्रत्युत्तर, यही है अस्तित्व और यही है जीवन। चुनौती सदा नूतन होती है और प्रतिक्रिया सदा पुरातन। मैं कल आपसे मिला था और आज आप मेरे पास आते हैं। आज आप कुछ अलग हैं, कुछ अलग से हैं, आप में कुछ बदलाव आया है, कुछ नयापन है। लेकिन कल आप जैसे थे उसकी मेरे दिमाग में एक तस्वीर है। अतः मैं पुराने में नए को जज़्ब कर लेता हूँ। मैं नए सिरे से आपसे नहीं मिलता, बल्कि आपकी कल की एक छवि मेरे पास होती है। अतः उस चुनौती का मेरा प्रत्युत्तर सदा संस्कारबद्ध होता है। यहाँ जब आप उपस्थित हैं तो कुछ क्षणों के लिए आप ब्राह्मण, ईसाई, किसी ऊंची जाति के या ऐसा ही कुछ और नहीं रह जाते। आप यह सब भूल जाते हैं। आप बस सुन रहे होते हैं। आप डूबे होते हैं, समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। फिर आप जब अपने रोजाना के जीवन की ओर लौटते हैं, आपका पुराना अपना आपा लौट आता है। आप पुनः अपने नौकरी धंधे में, अपनी जाति में, अपनी व्यवस्था में, अपने परिवार में वापस आ जाते हैं। दूसरे शब्दों में, नूतन सदा पुरातन में पुरानी आदतों, रीति रिवाजों, मनोधारणाओं, परंपराओं, स्मृतियों में विलीन होता रहता है। नया कभी संभव ही नहीं हो पाता, क्योंकि आपकी नए से मुलाकात तो होती है, लेकिन हमेशा पुराने बोझ के साथ। चुनौती नई है, लेकिन उसका सामना आप पुरानी तरह से करते हैं। तो इस प्रश्न में समस्या यह है कि विचार को पुराने से कैसे मुक्त किया जाए, जिससे कि वह हमेशा नवीन बना रहे। जब आप किसी फूल को देखते हैं, किसी चेहरे को देखते हैं, आकाश को, वृक्ष को या एक मुस्कुराहट को देखते हैं, तो यह सब देखना नए ढंग से कैसे हो? ऐसा क्यों होता है कि हम कुछ भी नई दृष्टि से नहीं देख पाते? ऐसा क्यों होता है कि पुराना नए को निगल कर उसमें रद्दो-बदल कर देता है? आपके घर पहुंचते ही नया गायब क्यों हो जाता है? पुरानी प्रतिक्रिया का उदय विचारक से ही होता है। क्या विचारक सदा पुराना नहीं होता? क्योंकि आपके विचार अतीत पर आधारित हैं। अतः जब आप नए से भेंट करते हैं, तो यह विचारक ही है जो भेंट कर रहा होता है। यह बीते हुए कल का अनुभव ही है जो उस नए से मिल रहा होता है। विचारक सदा पुराना होता है। इस प्रकार एक दूसरे रास्ते से हम फिर उसी समस्या पर आ जाते हैं कि मन को अपनी विचारक की भूमिका से कैसे मुक्त किया जाए। स्मृति को समाप्त कैसे करें? तथ्यात्मक स्मृति को नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक स्मृति को, जो कि अनुभवों का संचय है। अनुभवों के अवशेष से मुक्त हुए बिना नए का ग्रहण संभव नहीं है। विचार को मुक्त करना, विचार प्रक्रिया से मुक्त होना तथा नवीन का साक्षात करना अत्यंत कठिन है ना? क्योंकि हमारे सभी विश्वास, हमारी सभी परंपराएं, शिक्षा की हमारी सभी पद्धतियां नकल और अनुकरण की प्रक्रिया ही हैं, जो स्मृति का भंडार बढ़ाती रहती हैं। वह स्मृति निरंतर नए की चुनौती का जवाब दिया करती है। स्मृति का उसी प्रतिक्रिया को हम विचार क्रिया कहते हैं, और यह विचार क्रिया ही नए से मुलाकात कराती है। तो नूतन कैसे संभव हो? जब स्मृति का अवशेष नहीं रहता, केवल तभी नूतन संभव होता है। और यह अवशेष तब रह जाता है जब अनुभव पूर्ण नहीं होता, समाप्त नहीं होता।
यानी जब अनुभव की समझ अधूरी रहती है। जब अनुभव पूर्ण हो जाता है तब कोई अवशेष नहीं रहता। यही जीवन का सौंदर्य है। प्रेम कोई अवशेष नहीं है, प्रेम अनुभव नहीं है, वह तो होने की एक अवस्था है। प्रेम शाश्वत रूप से नूतन होता है। अतः हमारी समस्या है कि क्या यह संभव है कि हम सदा नए से मिल सकें, यहाँ तक कि जब यहाँ से लौट कर घर जाएं तो वहाँ भी। यकीनन ऐसा किया जा सकता है। इसके लिए हमें अपनी भावना में, अपनी सोच में क्रांति लानी होगी। आप स्वतंत्र तभी हो सकते हैं जब प्रत्येक घटना से आप पल पल निपटते चलें। जब हर प्रतिक्रिया को पूरी तरह समझ लेते हैं, उस पर केवल सरसरी तौर पर नज़र डालकर एक तरफ नहीं कर देते। संचित हो रही स्मृति से मुक्ति तभी संभव है जब प्रत्येक विचार, प्रत्येक भाव को उसकी परिणति तक पहुंचा दिया जाता है, उसे पूरी तरह से सोच समझ लिया जाता है। दूसरे शब्दों में, जब प्रत्येक विचार एवं भाव का समापन, उसका उपसंहार कर लिया जाता है, तब इति हो जाती है। और इस इति के तथा इसके बाद आने वाले विचार के मध्य एक अवकाश होता है। मौन के इस अंतराल में ही नव स्फूर्ति का उदय होता है, नई सृजनशीलता जन्म लेती है। यहाँ कोई सैद्धांतिक या अव्यावहारिक बात नहीं है। अगर आप प्रत्येक विचार एवं प्रत्येक भाव को उसकी परिणति तक समझने की कोशिश करें, तो आप देखेंगे कि आपके नित्य के जीवन में यह असाधारण रूप से व्यावहारिक है, क्योंकि तब आप नए होंगे और जो नया होता है वही चिरस्थायी होता है। नया होना सृजनशील होना है और सृजनशील होना सुखी होना है। एक सुखी व्यक्ति इस बात की चिंता नहीं करता कि वह धनी है या निर्धन। वह इस बात की परवाह नहीं करता कि वह समाज के किस स्तर से है, वह जाति का है या किस देश का है। उसका कोई नेता नहीं होता, कोई देवता नहीं होता, कोई मंदिर नहीं होता, कोई गिरजाघर नहीं होता, और इसलिए न कोई झगड़ा होता है न वैरभाव। निश्चय ही अव्यवस्था से पीड़ित वर्तमान विश्व में हमारी समस्याओं के समाधान का यही सर्वाधिक व्यावहारिक मार्ग है। चूँकि हम सृजनशील नहीं हैं, सृजनशील शब्द का प्रयोग मैं जिस अर्थ में कर रहा हूँ, इसलिए हम अपनी चेतना के विभिन्न स्तरों पर इतने अधिक असामाजिक हैं। अपने सामाजिक संबंधों में, अपने हर संबंध में अधिक व्यावहारिक एवं प्रभावी होने के लिए यह आवश्यक है कि हम सुखी हों, खुश हों। अगर अंत नहीं है तो प्रसन्नता भी नहीं है। अगर कुछ बनने की प्रक्रिया निरंतर जारी रहती है तो सुख शांति संभव नहीं है। अंत होने में नवजीवन है, पुनर्जन्म है, नूतनता, निर्मलता तथा उल्लास है। जब तक मन या विचारक अपने विचार से संस्कारित है, जब तक पृष्ठभूमि है, पुराना नए को निगल लेता है, नष्ट कर देता है। इस पृष्ठभूमि से संस्कारित करने वाले प्रभावों से एवं स्मृति से मुक्त हो पाने के लिए निरंतरता से मुक्ति जरूरी है। जब तक विचार और भावनाओं का पूर्णतः पर्यवसान नहीं हो जाता, तब तक निरंतरता बनी रहती है। आप जब किसी विचार का उसके आखिरी आयाम तक अनुशीलन करते हैं, तो आप उस विचार का अवसान कर पाते हैं और इस प्रकार प्रत्येक विचार, प्रत्येक भावना का समापन हो पाता है। प्रेम अभ्यास या स्मृति नहीं है। प्रेम सदैव नूतन होता है। नए से भेंट तभी हो सकेगी जब मन ताज़ा होगा, और मन तब तक ताज़ा नहीं होता जब तक स्मृति का कोई अवशेष रहे। स्मृति तथ्यात्मक भी होती है और मनोवैज्ञानिक भी। मैं तथ्यात्मक स्मृति की नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक स्मृति की बात कर रहा हूँ। जब तक अनुभव को पूरी तरह से नहीं समझ लिया जाता, तब तक पुरातन का, बीते हुए कल का अवशेष रहता है। अतीत सदा अभिनव को आत्मसात करता रहता है और इस प्रकार उसे नष्ट करता रहता है। जब मन पुरातन से मुक्त होता है, तभी वह हर चीज़ का नए सिरे से सामना कर पाता है, और इसी में आनंद है, आह्लाद है।
तो दोस्तों यह प्रश्न यहीं ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड फाइनली थैंक यू फॉर योर वैल्यूबल टाइम।